हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज गए हैं 6 और 6 बजे से मेरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है। आज जो है ना, मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद मुझे आरना और युवान को लेकर जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने हैं इसलिए। तो युवान का जो है ना वो 18 मंथ का हो चुका है। तो वैसे उसको 16 से 18 मंथ का लगना था। जब युवान 16 महीने का हुआ था ना, तब भी मैं गई थी उसको लेकर। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब जो 16 महीने के जो बच्चे हैं उनको नहीं लगेगा, सीधा 18 महीने के बच्चों को ही जो है ना इंजेक्शन लगेगा। तो मैं गई थी और सीधा मैं आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि कपड़े धो के सब गई थी मैं। तो अब बस उतार रही हूँ, उनको रखूँगी। और अभी दोनों खेल रहे हैं। हल्का हल्का जो है ना, युवान को हल्का हल्का जो है दर्द होना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो अभी खेल रहा है तो अब इतना वो नहीं लग रहा है उसको देखकर। बस ये है कि डॉक्टर ने बोला था कि इस पे जो अब अगर स्वेलिंग होती है तो आप ना बर्फ़ से सिकाई कर देना। तो मैं बस अभी जाऊँगी, इस बर्फ़ की सिकाई वगैरह सिकाई करूँगी। और आरना को जो है ना, उसको भी हाथ मतलब उठ नहीं रहा है। आरना का भी इंजेक्शन लगा है, तो आरना को लगा है 4 से 5 साल तक के में लगा है उसका। तो पहले हमने पूछ लिया था कि 4 से 5 साल के बच्चों का लग जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ लग जाएगा। और जो है ना, मैं इंजेक्शन जो है ना, पहले पहले तो मैं आरना का जो है ना प्राइवेट ही लगवाती थी। फिर एक बार फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ से हम गोलू का लगवा रहे हैं वहाँ से पता किया, तो वहाँ पर भी लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आरना और गोलू का एक साथ में ही लगवा लेंगे। तो युवान का जो है ना गवर्नमेंट से ही लगवाती आ रही हूँ, जब से वो हुआ है तो गवर्नमेंट में ही लग रहा है उसके। और कोई कोई कहता है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट के पता नहीं कैसे लगाते हैं कैसे नहीं, बट गवर्नमेंट में काफ़ी ठीक से लगाते हैं, अच्छे से। वहाँ भी जो है ना डॉक्टर से ही लगाते हैं। तो मुझे सही लगा, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है ना कि देखो, एक तो बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, महंगे होते हैं। खैर हम ये है कि गोलू को जो है ना, जो नहीं लगते हैं गवर्नमेंट में, वो हम बाहर से लगवा लेते हैं, प्राइवेट ही लगवा लेते हैं। तो उसका मैंने 6 महीने का लगवाया था, 6 या 9 महीने का लगवाया था मैंने बाहर से। तो बस अभी हो चुका है। और मैंने कल कोई शूट नहीं किया था, मतलब कपड़े वपड़े चेंज कर चुकी हूँ। आरना खेल रही है, युवान जो है वो भी खेल रहा है, तो अभी दर्द तो नहीं हो रहा है उसको। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ का जो है ना मैं भी साफ़ कर लेती हूँ रूम। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था, बहुत ज़्यादा लग ही नहीं रहा था कि ये वही रूम है जो भी इतना साफ़ रहता था। उतना ही ज़्यादा गंदा हो चुका था ये। तो बस अभी मैं जाकर सीधा फिर करने के बाद फिर मैं गई थी सोने, और ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो बस उठते ही सबसे पहले मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी एनर्जी ली। उसके बाद आकर जो है ना फिर मैं अपने काम वगैरह सब निपटाऊंगी। कल मैंने पूरे दिन जो है ना व्लॉगिंग इसलिए नहीं की थी, क्योंकि युवान को फ़ीवर भी आ गया था और आरना को भी फ़ीवर आ गया था। ऐसी था 99 100 तक तो गया था। तो वो पूरा एक दिन रहा, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। खैर अब मैं कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जब भी ऐसे बोलती हूँ ना तो गैप हो ही जाता है। खैर आप सब समझ ही सकते हो कि बच्चे के साथ थोड़ा-सा ना मैनेज करना थोड़ा-सा ना मुझे मुश्किल हो रहा है। तो चलो अभी अभी हम खाना-वाना सब बनाते हैं, और मैं दाल बना रही हूँ। और उसके बाद जो है ना भिंडी भिंडी बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी थोड़ी-सी है, भिंडी में थोड़ा-सा मैं आलू डालूँगी। और आलू डालने के बाद जो है ना भिंडी काफ़ी अच्छी बनती है। किसने ट्राई नहीं किया है तो करिएगा, काफ़ी अच्छी बनती है भिंडी आलू के साथ बनाने में। तो अभी एक तरफ मेरी जो है मैंने दाल रख दी है, और दूसरी तरफ मैं अभी भिंडी की भी तैयारी कर रही हूँ करने की। और जल्दी से काम निपटाते हैं फिर से, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और बताऊँगी कि मैं युवान के इंजेक्शन कहाँ लगाती हूँ और युवान कहाँ पर हुआ था, ये भी आज चलो मैं आपको बता ही दूँगी। तो ये हो गया था शाम का, और ना दूध ना युवान का ख़त्म हो चुका था, तो फिर जल्दी जल्दी से दूध मंगवाया। अब मैं उसको उबालूँगी, और उबाल कर जो है ना, वैसे थोड़ा सा रखा हुआ था तो पहले वो पी लेगा, फिर ये जब ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसको दूँगी। तो युवान का जो है ना 1 किलो दूध आता है, जो कि वो युवान के लिए ही आता है। आरना के लिए भैंस का आता है। तो सबका मतलब जो है ना दूध अलग अलग ही आता है। तो अभी युवान को मैं 1 साल से ना 1 साल से ऊपर हो चुका है, तब से जो है ना मैं युवान को फुल क्रीम ही देती हूँ। तो बस अभी करते हैं, और शाम का टाइम हो चुका है। तो आरना को खाने थे मैंगो, तो मैंने उसको मैंगो कट करके दिया, और युवान के पापा को खाना था वाटरमेलन, तो मैंने उनको तरबूज काट कर दिया। तो अभी शाम को थोड़ी छोटी-छोटी सी भूख लग जाती है ना, इसलिए। और मुझे भी कपड़े भी वॉश करने हैं, क्योंकि मैंने आज कपड़े वॉश नहीं किए थे।
और आजकल जो है ना मैं शाम को भी मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना कि फिर वैसे भी हिम्मत ही नहीं होती है। तो अभी चलो इसको देने जाते हैं आरना को, और आरना खेल रही है अपने ट्यूब के साथ, जो कि स्विमिंग की तैयारी करनी है, नीचे जाने की तैयारी कर रही है वो। तो आज मैं थोड़ा सा लेट भी जाऊँगी, और बस अभी थोड़ा सा मेरा वो जो है ना कपड़े धुल चुके हैं तो सुखा कर आ गई हूँ। और आर्या के पापा ने थोड़ा सा वाटरमेलन बचा दिया था, तो सोचा कि चलो उसको मैं ही ख़त्म कर देती हूँ। युवान अभी सो रहा है, जब वो उठेगा तो मैं उसके लिए बनाना शेक बनाऊंगी, वो बनाना शेक पिएगा। तो शाम का हमारा जो है ना छोटा मोटा सा जो फ्रूट्स है ना वही हम खाते हैं। चाय इतनी गर्मी हो गई है ना, तो चाय पीने का फिर मन ही नहीं करता है शाम को, तो फ्रूट्स खा लेते हैं हम। तो वो करने के बाद ना कपड़े धोने के बाद क्या होता है ना कि एकदम से ना मतलब लिविंग रूम में ना पानी पानी से ना पैर से छप जाती हैं। तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। पूरे घर में मैंने पोछे लगा दिए थे, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया था इसलिए। और जल्दी-जल्दी जो है ना मेरे जो शाम का जो काम होता है ना वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आरना को नीचे लेके जाती हूँ ना इसलिए। तो मतलब ये है कि सब्ज़ी मेरी बन जाती है, आटा गूँथ के रख देती हूँ, 7:30 बजे करीब ऐसे जाती हूँ मैं। तो इतना हो जाता है, 7:30 बजे जाती हूँ, इतना सारा काम मैं अपना करके जाती हूँ। आती हूँ ऐसे कोई 8:30 बजे करीब आती हूँ, फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ, फिर दोनों बच्चों को रोटियाँ खिलाती हूँ, खाना-वाना खिलाती हूँ, फिर मैं सुलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं आराम से। तो ये मेरा रूटीन अब रात का जो है ना, ये चल रहा है आजकल। तो शाम को ही जल्दी मेरा खाना बन जाता है, क्योंकि गर्मी लगती है ना फिर इसलिए। तो बस इसके बाद करने के बाद फिर दोनों बच्चों को मैंने कुछ खिलाया, उसके बाद फिर मैं लेके आई थी स्विमिंग में। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमने युवान के लिए ना ये मंगवाए थे, इसकी टी-शर्ट और शॉर्ट्स मंगवाए थे। तो अभी मुझे इसको ना रिटर्न करवाना है, क्योंकि ये छोटा आ गया। अच्छा लग रहा था काफ़ी, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मल्टी कलर का। तो ये इसका ये जो है ना ऊपर का, ये छोटा है। ये मुझे छोटा लग रहा है, पहना कर भी देखा तो काफ़ी छोटा है। तो ये इसके ठीक आ रहा था। अब मुझे इसको रिटर्न करवाना है, और आज देखते हैं, अगर वो भैया आज आ जाएँगे रिटर्न वाले तो ले जाएँगे। तो ये रिटर्न करवाना है। छोटा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मल्टी कलर का। बस ये थोड़ा छोटा आ गया, फिर वो बस इसी गर्मी पहन पाएगा, उसके बाद ये पहन ही नहीं पाएगा, इतना छोटा है, आप खुद देख सकते हो। तो ये मंगवाया था मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। आएगा रिटर्न में ले जाएगा। अच्छा, मैं कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया था, वैसे मैं डाल देती, बट ना मैं आरना और युवान को ना दोनों को इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी, तो फीवर आ गया, जिसकी वजह से मैं फिर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो उसके यहाँ पर युवान का जो है ना, युवान का लगा है, 1 मिनट में आपको, युवान का लगा है 16 से 18 मंथ का। पहले जब 16 महीने का था वो, तो मैं गई थी डॉक्टर के वहीं पर, हॉस्पिटल गई थी। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ना जो अब 16 महीने का नहीं लगा करेगा, अब सीधा 18 महीने का लगा करेगा। तो जब बेबी 18 महीने का हो जाए तब लेकर आना। फिर युवान अभी 9 तारीख को 18 महीने का हो गया था। मैं घर चली गई थी, उसके बाद वो लग ही नहीं पाया इंजेक्शन। तो कल मैं गई थी लगवाने के लिए, कल नहीं परसों गई थी लगवाने के लिए। तो वो जो उसके बाद फिर सोचा कि चलो आरना का भी लगवा लेते थे। तो आरना का ये है कार्ड। आरना गवर्नमेंट में हुई थी, तो ये आरना का कार्ड है बना हुआ। तो आरना का भी लग गया है। आरना का लगा है 4 से 5 साल का लगा है, अब उसका लगेगा 10 साल का। और युवान का लगेगा, अभी लगा है उसको 6 से 18 साल का लगा है ना, 18 से 19। तो अब लगेगा उसको 4 से 6 साल के बीच में लगेगा उसे। तो उसको 2 लग चुके हैं गोलू को। और चलो मैं आपको बता देती हूँ हमारा युवान कहाँ हुआ था। हमारा युवान जो है ना वो हुआ था हॉस्पिटल, मदरलैंड जो हॉस्पिटल है ना वहाँ पर हुआ था ये तो सरकार। तो इस वजह से कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि उसका भी जो है ना पैर और जो हाथ है उसमें हल्की हल्की स्वेलिंग है। डॉक्टर कह भी रही थी कि ना फीवर आ सकता है। आरना को भी आया था और युवान को भी आया था। फिर शाम को थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, तो फिर मैं उनको स्विमिंग के लिए लेकर गई थी, क्योंकि आरना जो है ना स्विमिंग के लिए जाती है। और बच्चों के लिए मतलब ठीक है एक्टिविटी, 1 डेढ़ घंटे, एक आधा घंटा या 1 घंटे के लिए ऐसे जाती हूँ मैं। तो खाना वाना बनाने के बाद ही मैं चली जाती हूँ। बस यही था। और देखो मैं मार्केट भी गई थी कल, पर मैं बनाकर नहीं आई आईब्रो।
ना रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि हमें ना इसी मंथ जो है ना हमें कहीं और भी जाना है, कहीं और मीन्स जाना है हमें कहीं और। तो हस्बैंड कह रहे थे कि जब जाओगी, क्योंकि अभी आई थिंक 2 हफ्ते हैं, 2 या 1.5 हफ्ते हैं, तो अभी मुझे उसकी भी, हाँ मुझे उसकी भी तैयारियां करनी है। तो इस वजह से मैं गई नहीं। मैंने कहा फिर ये भी सही कह रहे हैं कि अगर मैं अभी जाऊंगी तो फिर मुझे दोबारा भी जाना पड़ेगा, तब की आएगी इतनी आएगी नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि कहीं जा रहे हैं तो फिर अच्छे से मतलब आईब्रो बनी हो, तो फिर मैं तभी बनवाऊंगी। थोड़ी सी और आ जाएगी, क्योंकि मेरी जो आईब्रो है ना बहुत लाइट है, अभी बहुत ही लाइट है। तो जिसकी बात जो भी मैं तभी भी बनवाती हूँ ना जब आईब्रो मेरी पूरी अच्छे से भर जाती है, तब बनवाती हूँ मैं। चलो मैं अब करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि आज मुझे ना राजमा बनाने हैं। तो अभी नाश्ते में लेट हो गया है, तो राजमा बनाने के लिए जा रही थी। राजमा उबल चुके हैं, बस उसको भी जाकर छौंकना है। और दोनों बच्चे नहा रहे हैं, अभी शावर ले रहे हैं अपना। तो चलो भी करते हैं वीडियो का एंड और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।